के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शास्त्रों में कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन कई लोग इन सभी बातों को समझ नहीं पाते और अध्यात्म से दूर होकर ये सोचते हैं कि सफलता उनके कदम चूमेगी और जितनी पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति है उसके आधार पर अपने जीवन का निर्वहन करना शुरू कर देते हैं। बस यहीं से शुरू हो जाता है उनका पतन, जो कहते हैं आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य जी, आपसे सवाल यहाँ पर एक बार फिर है। ब्रेक से पहले हमने पूछा था आपसे कि कैसे जीवन में सफलता अर्जित करें, लेकिन जो खुशी रहने वाली जो आपने बात बताई है कि हंसें, अगर दुख बहुत ज्यादा हो तो आखिरकार कैसे इंसान हंस सकता है वैसी स्थिति? पहली बात तो यह कि दुख होता नहीं है, यह मन का भाव है। आपने दुख को आमंत्रित कर लिया है। दुख को पता नहीं है कि हमारे राहुल जी का घर किधर है, लेकिन आपने बार बार उसको टेलीफोन करके अपने पास बुलाया है। यह कोई बात नहीं है। इतना पॉजिटिव ऊर्जा अपने पास भर ले कि नेगेटिविटी को आपके पास आने का समय ना मिले जी। और बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं या आप लोगों की तरह, आप लोग भी उसी ग्रेड में आते हैं, मैं इतनी बात आपको कहूँगा कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, सम्मा दीपक को जलना सिखाती है। किसी गिरते हुए इंसान को संभालो यारो, क्योंकि ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। तो ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। शर्मा जी, आप कुछ बच्चों को धक्का दे दे और उनको संसार से मुकाबला करने दे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है दुनिया में, किसी भी दुख को फुर्सत नहीं है आपके पास आने का, लेकिन आपने ऐसा वातावरण बना लिया है। अभी हम घर में जाते हैं, आर्जन चैनल देखना हो तो आर्जन को ट्यून करके लगा देते हैं, तो आपने दुख को ट्यून करके लगा लिया है अपने पास, उसका न्यूज आ रहा है। आस्था लगाएंगे, आस्था का न्यूज आएगा। मन को साफ करिए, मन के एंटीना को पॉजिटिव बनाइए और देखिए, मैं तो जी रहा हूँ। अब 80 साल की यात्रा मैंने पूरी की है, कर रहा हूँ अभी, तो इसके लिए मुझे अब यही लगता है और लोगों को जहाँ जाता हूँ यही कहता हूँ कि थोड़ा मुस्कुरा कर जियो, हंस कर जियो, नाच कर जियो। हंसे हुए कितना दिन हो गया तुम्हें, कितनी पीड़ा झेल रहे हो, क्यों झेल रहे हो? इसलिए दुख की बात न करें और जीवन में सफलता पर प्राप्त करना हो तो अध्यात्म का चिंतन करें और आध्यात्मिक बात करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा जीवन के बारे में आनंद मनाएं, देखेंगे सफलता आपके पास दौड़ के आ जाएगी। आचार्य जी, बहुत सारे लोग आते हैं तो हमसे एक सवाल पूछते हैं लगातार कि कंसंट्रेशन लेवल कैसे बिल्डअप किया जाए, एकाग्रता कैसे लाई जाए। खास तौर पर विद्यार्थी लोग, बिहार झारखंड के विद्यार्थी विद्या अर्जन के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता के लिए हर कोई पहली बात, मैं बच्चों के बीच में रहा हूँ पिछले 52 साल से। मैंने कहा आपको कि 52 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आज भी बच्चों के बीच में रहता हूँ। मैंने लोगों को बता दिया है कि केवल 2-3 मिनट से शुरू करें, आध्यात्मिक चिंतन करें, कंसंट्रेशन करें, मेडिटेट करें अपने को, देखेंगे कि स्वतः कहीं ध्यान लगना। हम लोगों को क्यों नहीं मन भटकता है? मैं तो विदेश जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, बस वही ध्यान लग जाता है मेरा। आप भी कंसंट्रेट करें। आपकी स्थिति ऐसी है कि एक पर्दा है और 4-5 प्रोजेक्टर आपने लगा रखा है, तो 4-5 प्रोजेक्टर जब लगेगा तो उस पर पर्दे पर 10 तरह के चित्र बनेंगे। हमारी मानसिक स्थिति वही है। हमारे मस्तिष्क पर चारों तरफ से अनेक प्रकार का, कोई काम वासना का, कभी क्रोध का, कभी अहंकार का, ये तमाम प्रोजेक्टर चल रहे हैं, इसलिए परेशानी बढ़ती जा रही है। लेकिन आज भी कहूँगा, आर्जन चैनल के माध्यम से हम बच्चों को बचाएं। हमारे बच्चे मार्ग से हटते चले जा रहे हैं, उन्हें पुनः अपने मार्ग पर लाने की जरूरत है। तमाम विद्यालय, तमाम विश्वविद्यालय, तमाम चैनल वाले, समाज के सभी लोग इन बच्चों को पहले बचा लें, क्योंकि वही हमारा भविष्य है। बहुत सही सवाल यहाँ पर आपने खुद दागा है। आपने आचार्य जी ये बताने की कोशिश की है कि नैतिकता जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है जीवन में। क्या आपको नहीं लगता है कि आज के इस युग में नैतिकता का बुरी तरह पतन होता जा रहा है, जिसका ताज़ा तरीन उदाहरण
आरुषि हेमराज हत्याकांड है जिसमें उनके ही माँ बाप को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अब देखिए, या तो घटना की बात है, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा डिस्ट्रक्टिव चिंतन नहीं होगा तो हम अच्छी बात करेंगे, हम अपने बच्चों को बचाएं। हमारा बच्चा हमारा भविष्य है। आपने जीवन में कितनी सफलता प्राप्त की है इसका कोई महत्व नहीं है। आपने जिन बच्चों को जन्म दिया है उनके लिए आपने क्या किया। अगर वे आपके सही मार्ग पर चल रहे हैं तो आपका जीवन सफल है। और जो भी घटनाएं घट रही हैं यह नैतिकता के अभाव में। नैतिकता क्या होता है? नैतिकता बना है नीति से, और यह कहाँ से आता है? माता पिता से आता है। आपके परिवार में अगर नैतिक वातावरण है, लोग जय जगदीश का गान करते हैं, सब साथ साथ बैठकर भोजन करते हैं और आध्यात्मिक चिंतन होता है, तो उस परिवार के बच्चे कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाते। लेकिन हमारे यहाँ तो यह होता है कि परिवार में जाते हैं तो माता पिता का कला, माता पिता का एक जो तनावपूर्ण वातावरण है, हमारे बच्चे इसी से भटकते चले जा रहे हैं। मेरे भाई, तमाम लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो भी हैं करें, लेकिन अपने बच्चों को बचाएं, बच्चों पर परिश्रम करें, उन्हें नैतिक बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। घर में अपशब्दों का प्रयोग न हो, घर में जय जगदीश का गान हो, आरती धूप हो, और जब इस तरह का वातावरण बनेगा तो बच्चे स्वतः एक आनंदपूर्ण जीवन लेके इस तनाव के बीच में, देखिए, विष से भरे बर्तन में कोई जीवित नहीं हो सकता। हमारा परिवार आज विष से भर गया है, तनाव से भर गया है। हमारे जीवन में तनाव, उनके जीवन में तनाव, प्रत्येक व्यक्ति इसी में जी रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दुख होता है, ये जो तनाव है जिसकी आप बातें कर रहे हैं, इससे दूर हटने का उपाय क्या है? कुछ नहीं है, केवल आध्यात्मिक चिंतन करें और गीत गाना शुरू करें। जब कभी भी अवसाद मन में आता हो, आप बाहर आ जाएं और कभी 5 मिनट करके तो देखिए। जो लोग बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, आप देखेंगे उनके सामने बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी हुई हैं। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार, अपने शरीर की रक्षा करो, आत्मा की रक्षा करो, परिवार की रक्षा करो, बच्चों की रक्षा करो। आध्यात्मिक चिंतन स्वतः होता चला जाएगा। और तब मैं आपको पुनः कहूँगा कि डोंट वेस्ट योर बेटर लाइफ फॉर एनीथिंग। डोंट वेस्ट योर बेटर लाइफ फॉर एनीथिंग, रेदर वेस्ट एवरीथिंग, लूज एवरीथिंग फॉर योर बेटर लाइफ। अपने जीवन को आनंदपूर्ण बनाने के लिए दुनिया के सब कुछ छोड़ दें। शरीर से अपार धन प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन धन से शरीर नहीं प्राप्त किया जा सकता। बहुत सुंदर आपने आज प्रवचन दिया है आचार्य श्री। आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना बहुमूल्य समय निकाला और इतना मार्गदर्शन किया हमारे तमाम व्यूअर्स का। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल यहाँ पर यही है कि अगर मन में इच्छा शक्ति हो, कुछ कर गुजरने का जज्बा हो और साथ ही अपने बच्चों के भविष्य की चिंता हो, तो आप कुछ भी जिंदगी में कर सकते हैं। बच्चों का भविष्य बचाना ये ज़रूरी है, आचार्य श्री ने खुद कहा है, क्योंकि उनके भविष्य से ही देश के भविष्य का जुड़ाव है। और देश जब बनेगा तो देश एक सशक्त भारत के रूप में आगे अन्य देशों की तुलना में और ज़्यादा सक्षम होगा। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।